युवा तरंग 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 युवा तरंग। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। ये जिंदगी का सफर यीशु आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। मेरे मन को तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे मन में तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे दिल में तू शांति दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। आसमां से तू ऊंचा है, मेरी नजरों में तू ही है, मेरे नजरों में तू ही है। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। जय यीशु। आप सभी युवा भाई बहनों को मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और मेरी आशा है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको कुछ तो प्रेरणा मिल रही है और कृपाएं मिल रही हैं। आप स्वयं जानते हैं कि युवावस्था कितनी कठिन अवस्था है। आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मन में आशंका बनी रहती है, मन में बहुत सारी चिंताएं आती हैं, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, प्रलोभनों से गुजरना पड़ता है, अपने आने वाले जीवन के बारे में आपको बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं। मैं जानता हूं कि आप कभी कभी संदेह में पड़ जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या करें, किस दिशा में जाएं, किससे विवाह करें। यह अवस्था एक कठिन अवस्था है। इस अवस्था में आपको सहारे की आवश्यकता है, और मेरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए एक छोटा सा सहारा बन रहा है। साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पवित्र वचन पढ़िए, वचन के द्वारा प्रभु आपको मार्ग दिखाएंगे। साथ ही साथ व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताइए, थोड़ा सा समय निकालना प्रभु के साथ बैठने के लिए, प्रभु को सुनने के लिए, प्रभु को सुनाने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दें। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। मेरे भाइयों बहनों, अक्सर हमारे भाई बहन परेशान होता है सपना देखकर। पता नहीं होता है कि सपना अच्छा है या बुरा, सपना प्रभु की ओर से है या अपदूतों की प्रेरणा से, या इसका मतलब क्या है नहीं समझ आता है। और कई सारे भाई बहन एक बार एक सपना मिलने पर उसके बाद आगे वाले दिनों में परेशान होकर चिंता करके
फंस जाता है लोगों की बातों पर। मेरे भाई बहनों, हम बाइबल में देखें कि सपने के बारे में बाइबल क्या कहता है। देखो, हम बाइबल में पुराने विधान में देखता है प्रभु कई सारे लोगों को सपने की द्वारा अपनी इच्छा प्रकट किया था। आप देखिए, पुराने जो यूसुफ था, उनका समय सपने का मतलब बताकर वो राजा की प्रिय बन गया, देश का प्रधानमंत्री तक बन गया। ये सब हुआ कई बार पुराने विधान में हम देखते हैं कि सपने की द्वारा प्रभु बात किए थे। वो हमें दिखाई देता है साउल की कहानी में, हमें सामुएल की जीवन में हमें सपने की द्वारा प्रभु बात करते हुए दिखाई देते हैं। यिर्मयाह की ग्रंथ में सपने की द्वारा प्रभु दर्शन देने के बारे में लिखा है। इस तरह पुराने विधान में काफ़ी सारे वचन हैं और भविष्यवाणी भी है। नबी जोएल की ग्रंथ में अध्याय 2 में प्रभु भविष्यवाणी किए थे, अंतिम दिनों में प्रभु बुजुर्गों को सपने की द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करेगा, सपना देखने की कृपा बुजुर्गों को देगा, ऐसा प्रभु ने भविष्यवाणी किए थे। पर ये जो हमें चिंता में डालता है, हमें परेशान करने वाला वो सपना क्या इस तरह की सपना है, प्रभु की ओर से है क्या? मेरे ख्याल से नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, हम नया विधान में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु की अबू संत यूसुफ, उन्होंने भी सपना देखा। प्रभु की दूत सपने की द्वारा संत यूसुफ से बात किया और संत यूसुफ प्रभु यीशु की जीवन को आगे इजिप्ट में ले गया, वहाँ से वापस ही वो सब सपने की द्वारा पवित्र आत्मा गाइड किया था। अब मेरे भाई बहनों, हमारी ज़िंदगी में जो सपने आता है हमें परेशान करने वाला, उन सपनों के बारे में क्या है? मेरे भाई बहनों, सपना हमेशा प्रभु की ओर से नहीं है। हम इस वचन की और थोड़ा ध्यान दें। वचन में कहते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 में वाक्य 7 में कहते हैं, स्वप्नों और निरर्थक बातों की कमी नहीं होती, तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखो। ये सपने बार बार आते रहते हैं ना, इसकी कोई कमी नहीं होता है। आज अच्छा देखेगा, कल बुरा देखेंगे। इसका हमेशा हमारी ज़िंदगी से जुड़े कोई मतलब नहीं होता है। मेरे भाई बहनों, एक उदाहरण के लिए आपको ये बताता हूँ। अगर समझ लीजिए हम सो रहा है, हमारी आँख बंद होगा पर कान खुला रहता है, कान हम बंद नहीं कर सकते हैं। हमारा हमारे दिमाग वो हमेशा बंद नहीं होता है, वो काम करता है सोते वक्त भी। अभी आप जिस कमरे में सो रहा है उस कमरे में समझ लीजिए कि एक नल है जो पूरी तरह बंद नहीं हुआ और बूंद बूंद पानी गिर रहा है। तो आपके कान उसकी आवाज़ सुनेगा, आपकी दिमाग उसको समझ लेगा कि पानी गिर रहा है और आपके दिमाग आपको ये बताना चाहेंगे कि पानी गिर रहा है और ज़्यादा गिरने पर कमरा पानी में डूब सकता है। तो आपको सावधानी देने के लिए आपका दिमाग ऐसा सपना आपको दिखा सकता है कि बाढ़ आ रहा है, आप बाढ़ में डूब जा रहा है। पर अक्सर ऐसे होता है कि डूब जाने की सपना देखकर परेशान होके हम जाग जाता है और अगले दिन हम परेशान होके अलग अलग लोगों के पास इसका मतलब पूछकर इधर उधर भागम दौड़ शुरू कर देता है। मेरे भाइयों बहनों, हर एक सपने की मतलब नहीं होता भी तो दिमाग हमें बताने वाली चीज़ होगा। दिन भर परेशान होकर अगर सोने के लिए जा रहा है तो परेशानी देने वाला कोई सपना देखना वो नॉर्मल है।
तो हर एक सपने के बारे में टेंशन लेना आप छोड़ दीजिएगा। प्रवक्ता ग्रंथ में ही आप अध्याय 34 में 1 से लेकर वचन ऐसा कहता है, व्यर्थ आशा नासमझ व्यक्ति को धोखा देती है और स्वप्नों के कारण मूर्खों का सिर फिर जाता है। सपने के बारे में, सपना देखने के बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेता है, प्रभु के वचन कहते हैं कि वो लोग मूर्ख है। मेरे भाइयों बहनों, इतना याद करिए, संत यूसुफ ने सपना देखा। संत यूसुफ डर गया था, पर संत यूसुफ को अच्छे से पता था कि आगे क्या करनी चाहिए। अगर प्रभु की ओर से है सपना, तो सपने से जागने पर आपको टेंशन नहीं बल्कि साफ साफ रास्ता दिखाई देगा कि आपको आगे क्या करनी चाहिए। पवित्र आत्मा अधूरा आपको नहीं छोड़ेगा, आधा रास्ता नहीं छोड़ेगा। अगर पवित्र आत्मा कुछ दिखाना चाहते हैं आपको, तो आपको टेंशन नहीं बल्कि साफ साफ आगे की रास्ता दिखाई देगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में को क्या फैसला लेना चाहिए, आगे किस तरह बढ़ना चाहिए। आपको कंफ्यूजन में डालने वाला सपना पवित्र आत्मा से नहीं है, और इसी कारण आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। आगे प्रभु की वचन कहता है, जो स्वप्नों का ध्यान रखता वह मानो छाया पकड़ता या हवा का पीछा करता है। हम छाया को तो पकड़ नहीं सकता है, छाया का हम चाहे कितना भी पीछा करें, हवा की हम चाहे कितना भी पीछा करें, हवा को हम पकड़ नहीं सकता, छाया को हम पकड़ नहीं सकता, हवा की पीछा करके कहीं नहीं पहुंच सकता है। मेरे भाइयों बहनों, सपना देखकर उसके अनुसार अगर ज़िंदगी में हम ज़िंदगी इस तरह होना चाहिए बोल के हम फैसला ले रहे हैं, हर रोज़ सपना बदलता जाएगा, हम हर रोज़ हमारी दिशा, ज़िंदगी की दिशा भी बदलना पड़ेगा और कहीं नहीं पहुंचोगे। आज हवा एक दिशा में चलेगी और कल किसी और दिशा में चलेगी, मतलब आप कहीं नहीं पहुंचोगे। सुबह छाया एक तरफ होता है, शाम को दूसरी तरफ, मतलब आप कहीं नहीं पहुंचेगा, कुछ भी आपकी पकड़ में नहीं आएगा। इसका मतलब सपने पर ज़्यादा ध्यान देना छोड़ दीजिए, सपने के बारे में चिंता करना, परेशान होना छोड़ दीजिएगा। वचन कहता है आगे, स्वप्न में छाया मात्र दिखाई देता है, जैसे मुख के सामने दर्पण में उसका प्रतिबिंब। मेरे भाई बहनों, हमारे हालात जैसा है वैसे ही सपना होने की संभावना है। चिंता परेशान होने वाले दिन, उस तरह के सपना, जब आराम से चैन से सोता है, चैन वाले सपना, तो सपने के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। आगे हम वचन में ये पढ़ता है, भविष्य फल, वाक्य 5 से लेकर ये बता रहे हैं, भविष्य फल, शकुन और स्वप्न ये सब व्यर्थ और प्रसव पीड़िता की कल्पनाएं मात्र है। यदि स्वप्न सर्वोच्च प्रभु द्वारा ना भेजा गया हो तो उस पर कोई ध्यान मत दो। स्वप्नों के कारण, ये वचन ध्यान से सुनिए, वाक्य 7 कहता है, स्वप्नों के कारण बहुत से लोग भटक गए और उन पर भरोसा रखकर निराश हुए हैं। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु की योजना से भटक जाने की संभावना है सपनों की पीछे जाकर, और जिंदगी के आखिर में निराश होने की संभावना। आप इन सारी बातों को अलग रखें, और सपना, अगर बुरी सपना देखने से जैसे आप जाग जाओगे, एक छोटी सी प्रार्थना करिए, प्रभु आप सपने के द्वारा रात को मुझे ऐसी चीज़ दिखाने की प्रति धन्यवाद यीशु। अगर मैं ज़्यादा परेशान हूँ तो मेरा परेशानी आपके हाथों में मैं सौंप देता हूँ। इस तरह एक छोटी सी प्रार्थना करिए, और एक हे हमारे पिता प्रार्थना करिए, उस चिंता को यीशु के हाथ में दे दीजिए, छोड़ दीजिएगा। और अगर अच्छा सपना देख रहा है तो इस तरह प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु,
मैंने जो सपना देखा, अगर आपकी इच्छा है तो ये पूरा करें मेरी ज़िंदगी में। मेरे भाइयों बहनों, कई सारे लोग हमारे बीच में उस तरह की है। कुछ लोग यीशु की नाम लेकर भी गलत रास्ता दिखाता है हमारे भाई बहनों को। सपने के बारे में आपको गलत जानकारी देकर आपकी फ़ायदा उठाता है, उनको पैसा कमाने की रास्ता बना देता है, आपको डरा कर गलत दिशा में ले जाता है। मेरे भाई बहनों, ध्यान से सुनिएगा। अगर दर्शन बोलकर गलत सपना आपको बताने वाले लोग या आपकी सपने की गलत व्याख्या देने वाले लोग या सपने के बारे में बताकर आपको डराकर उनकी कुछ मनमानी या उनकी खुद स्वार्थता की वजह से पैसा कमाने के लिए आपको अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु की वचन में विधि विवरण ग्रंथ की अध्याय 13 में उनके लिए सज़ा बताया गया है। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वचन के द्वारा जो सज़ा बताया गया किसी पर भी हो। मेरे भाई बहनों, इस तरह करने वाले सारे पश्चाताप करें और सपने के बारे में सही जानकारी भक्तों को दे। मेरे भाई बहनों, अगर यीशु की नाम लेकर किसी का भी गलत फ़ायदा उठा रहा है तो शायद हम नरक में होगा। ये इसका ध्यान रखिए और प्रभु के बच्चों को स्वर्ग की रास्ता दिखाइए, डराए नहीं, चिंता को हल्का करें, स्वर्ग की रास्ते में शांति से आनंद के साथ बढ़ने के लिए राह दिखाए। प्रभु की इच्छा पूरा होने दो, सपना नहीं बल्कि सपने के द्वारा अगर प्रभु की इच्छा प्रकट हो रहा है तो सिर्फ प्रभु की इच्छा आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो। मेरे भाइयों बहनों, सपना हर समय सच नहीं होता, सिर्फ सच होना है अगर वो प्रभु की इच्छा है तब। इसलिए ध्यान रखिए और सपने के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। प्रभु आपके साथ रहे और शांति से सोने की कृपा आपको प्रदान करे और आपके हर एक सपना आपका मनोरंजन बन जाए। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे जीवन के लिए, इस संसार में हमारे बीच उतर आने के लिए। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने जीवन में जीकर दिखाया कि इंसान हो तो ऐसे जियो। और तूने स्वयं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तू स्वयं हमारे लिए मार्ग बना, हम आंख मूंद कर तेरे पीछे चल सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं एक एक बेटे बेटी के लिए जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है या सुन रही है, एक एक को आशीर्वाद दीजिए। जीवन के इस कठिन पड़ाव पर सही निर्णय लेने के लिए, बुराई से बचे रहने के लिए, शैतान से दूर रहने के लिए, गंदे रिश्तों से दूर रहने के लिए एक एक को आशीर्वाद देना, शक्ति देना। यीशु, उनके हृदय की पीड़ाओं को तू जानता है, अपनी पीड़ाओं के साथ उन सारी पीड़ाओं को ग्रहण करना, यीशु पिता को अर्पित करना। इस समय एक एक व्यक्ति को आशीर्वाद देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तू अपना बना ले मुझे, तू अपना बना ले मुझे। तेरी राहों में ले चल मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे।
जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर।